हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2018 चैप्टर का नाम गैसेस स्टेट है। क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नहीं तो भैया नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। लैंग्वेज से कभी भी घबराना नहीं होता एडवांस की, ठीक है। वो देते ही इतनी बड़ी लैंग्वेज डराने के लिए है कि बच्चा पहले घबरा जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्लोज टैंक है, ठीक है सर। टू कंपार्टमेंट ए एंड बी, ये दो कंपार्टमेंट मैंने बनाए हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो डायग्राम आप देखोगे ना, वो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसकी वो जो वॉल्यूम है वो 3 मीटर क्यूब है। तो एक्चुअल में जेईई एडवांस में बड़ा डायग्राम बना के भेजा दिया था, मैंने जस्ट ऐसे आपको समझाने के लिए बस लिखा है, ठीक है ना। चलिए, तो ए एंड बी दो कंपार्टमेंट है, ठीक है। बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है भैया। अज्यूम्ड आइडियल गैस अज्यूम करना है, अच्छी बात है। द पार्टीशन सेपरेटिंग द टू कंपार्टमेंट इज फिक्स्ड, मतलब ये जो पार्टीशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आप तो बस ये मानिए कि इन दोनों के बीच में पार्टीशन है वो फिक्स है, ठीक है भैया। एंड इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, मतलब यहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, मतलब जितना ए कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वही रहने वाला है, बी कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वही रहने वाला है, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये था हीट इंसुलेटर का, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पार्टीशन, ठीक है भैया, विच कैन स्लाइड कर सकता है वो, एंड कंडक्ट हीट भी कंडक्ट कर सकता है, बट डज नॉट अलो द गैस टू लीक, गैस के लीक नहीं हो रही, मतलब गैस के मोल चेंज नहीं होंगे। हाँ, ये बोल रहा है कि जितने मोल थे उतने ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अक्रॉस, ये आपको फिगर 2 दे रखा है। द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो कंपार्टमेंट है ए और बी, ये आपको वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ए कंपार्टमेंट, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर बी कंपार्टमेंट, फिगर 1। अब वो बोल रहा है कि ये जो इनके बीच में जो पार्टीशन है वो स्लाइड कर सकता है, तो ये बोल रहा है कि पहले ध्यान से अच्छे से बात सुनना, मैं एक एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना मेरा टारगेट नहीं होता है, आप सबको पता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझाना और उसके जैसा क्वेश्चन कोई से भी एग्जाम में आए तो वो आप कर सको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये कंपार्टमेंट जो इनके बीच है वो स्लाइड कर सकता है। अब बताओ, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब वो पिस्टन रुक गया, और पिस्टन कब रुकेगा, जब दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर आफ्टर ये जो दूसरी वाली कंडीशन है फिगर 2 वाली, उसमें हम बोल सकते हैं कि पी ए बराबर क्या होने वाला है, पी बी। अच्छे से सुन लो, ये इस वाले के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और वो बोल रहा है कंडक्ट हीट, और हीट भी कब तक ट्रांसफर होगी, एक टाइम के बाद। इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब क्या, दोनों कंपार्टमेंट का टेम्परेचर भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। दोनों कंपार्टमेंट का टेम्परेचर भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। और फिर आपसे वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए पूछी है, कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। आप मेरे को एक चीज बताइए, यहां से आपको कुछ दिख रहा है क्या, यहां से आप मोल निकाल सकते हैं, देखो कैसे। यहां से आप कंपार्टमेंट ए के मोल निकाल लीजिए, एन ए, पीवी बराबर एनआरटी, तो आप सब जानते ही हैं, पीवी बराबर एनआरटी, बहुत अच्छा। तो एन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, एन ए यहाँ पे आ जाएगा 5 बार, यूनिट में वही रख रहा हूं क्योंकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनटू कितना मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब, हाँ भाई, डिवाइड बाई, बताइए क्या हो जाएगा, R इंटू 400 केल्विन। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दो भाई। ये तो एन ए हो गया, ठीक है। चलो, और एन भी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ फिगर 1 को, आपको समझ में आएगा कि ये फिगर 1 है। एन भी कितना हो जाएगा, 1 बार इंटू 3 मीटर क्यूब डिवाइड बाई, हाँ भाई बोल दो, R इंटू 300 केल्विन। दोनों साइड के मोल निकाल लिए भैया। लीक नहीं हो रही है गैस लीक नहीं हो रही है, तो आराम से जो कंपार्टमेंट ए के मोल थे वो भी वही रहने वाले हैं जो और पहले थे, और बाद में वही रहने वाले हैं। जो बी कंपार्टमेंट के मोल हैं वो भी वही रहने वाले हैं। लीक नहीं हो रही है गैस, हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है। चलिए, तो हाँ, अगर हम ये दूसरे कंपार्टमेंट पे लगा सकते हैं, तो मेरे को एक चीज बताओ, छोटी सी चीज बताना, ज्यादा बड़ी चीज नहीं पूछूंगा मैं आपसे। आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो आप क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। पढ़ा था अवोगाद्रोस लॉ, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अगर वॉल्यूम सेम होती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वही करने जा रहे हैं हम।
वही करने जा रहे हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो। आइए कैसे बात कर रहे हैं सर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को मेरे को रफ कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि आपसे एक ही वॉल्यूम पूछी गई है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आइए आइए आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो। देखो इधर देख रहे हो ना, अरे देख रहे हो ना, इधर देखो। चलिए तो फिगर 2 में अगर हम देखें तो VA अपॉन NA बराबर VB अपॉन NB। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। रख दो वैल्यूज NA और NB की, क्योंकि गैस लीक नहीं हो रही थी। तो आइए गैस लीक नहीं हो रही थी तो वैल्यू रख देते हैं। ये देखो आराम से देखो। तो बताइए VA अपॉन, बोलो भाई NA की वैल्यू बोलो, 5 बार इंटू 1 मीटर क्यूब, और ये तो ऊपर चल जाएगा ना, इंटू R इंटू 400 केल्विन। आराम से देखो, एक पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। हाँ भाई VB अपॉन NB क्या है भैया, 1 बार इंटू 3 मीटर क्यूब। हाँ भाई बताइए इंटू R इंटू 300 केल्विन। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कुछ कट रहा है काट दो, कुछ कट रहा है काट दो, यूनिट तो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। R से R कट गया, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो आराम से 3 से 3 कट रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां से आपका VA अपॉन VB मेरे को आता हुआ दिख रहा है क्या, आपको भी आता हुआ दिख रहा है क्या, 5/4। चलिए सर आपने एक रिलेशन तो निकाल दिया, दूसरा रिलेशन सोच पाओगे, बता दो, बोल दो, देख लो, सोच लो, पहले सोच लो तुम सोचोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ भाई बता दो तुम, दूसरी इक्वेशन कहां से बताएंगे सर, टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाली है ना, टोटल वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो VA प्लस VB बराबर कितना है सर, एक की 1 मीटर क्यूब है, दूसरे की 3 मीटर क्यूब है, तो टोटल कितनी हो गई 4 मीटर क्यूब। ये रहा दूसरा रिलेशन, उठा के रख दो। क्या निकालना है VA निकालना है ना, तो VB की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। तो VA प्लस 4VA अपॉन 5, और ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9VA, तो 5 और 4 9, तो VA बराबर आ जाएगा आपका 20/9। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9 2 जा 18, 2 बचा, ठीक है। फिर 18, 2.22 आंसर आ जाएगा आपका। आराम से देखो, अरे ये तो कर लोगे यार, 2 बचा ना, फिर 2 बचेगा, फिर तो 2.22 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2.22 मीटर क्यूब में ही आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो ये क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको समझ में आ जाए ना, तो क्वेश्चन केवल दिखने में बड़ा था और क्वेश्चन ठीक था, ठीक है ना। आपको गैसियस स्टेट में 2 पार्ट में चैप्टर पढ़ाया जाता होगा, आइडियल गैस, रियल गैस। अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ें। जेईई एडवांस ये मानिए कि लगभग गैसियस स्टेट से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।